हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक? क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? आप लोग मुझे बता दीजिए। मैंने आज साउंड थोड़ा-सा ठीक किया है। बता दो मुझे एक बार शुरुआत में। तो क्या अब हम लोग शुरुआत करें? चलो, अब हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तो आप लोगों को पढ़ाई थी और उसी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, थोड़े से और क्वेश्चंस करते हैं। 2 4 5 क्वेश्चंस कल रह गए थे, 3 4 5 क्वेश्चन करते हैं और हम लोग फिर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ये चीज़ ध्यान रखना कि अपने पास छोटे-छोटे जो पॉइंट हैं वो आपको याद रखने चाहिए। 6 का जो ये रूल होता है, इसकी पावर अगर कभी भी ओड हो, तो ध्यान रखना 6 से डिवाइड करने पर ये हमेशा अपने पास रिमाइंडर जो आएगा, वो आएगा 2 और 2 की पावर अगर इवन हो, तो 6 से डिवाइड करने पर हमेशा जो शेष आएगा, वो कितना आएगा 4। ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लेकिन याद कर लोगे तो थोड़ा-सा आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अगर कभी भी 2 की पावर ये 0 नहीं है, ये ओड है, विषम संख्या अगर है, तो हमेशा 2 शेष बचेगा और 2 की पावर इवन अगर है, तो 6 से डिवाइड करने पर हमेशा 4 शेष बचेगा। ये आप लोग याद रखना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। दूसरा, कभी भी 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, 6 से डिवाइड करने पर हमेशा और हमेशा पावर कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 में अगर आप लोग डिवाइड करते हो 10 की पावर 3 हो, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचेगा, वो हमेशा और हमेशा कितना बनेगा? 4 बचेगा। 6 से डिवाइड करने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। 6 से डिवाइड करने पर हमेशा और हमेशा अपने पास जो बचेगा वो अपने पास बचेगा 4। ये 6 के रूल हैं। ये अपने पास 6 का रूल ये भी है, 20 की पावर अगर आप लोग 20 की पावर 1 को डिवाइड करोगे अगर 6 से, तो शेष बचेगा 1 यानी ओड। और 20 की पावर अगर कभी इवन हो, उसको डिवाइड करोगे अगर 6 से, तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। ये आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। 20 की पावर अगर ओड है, तो ओड है तो 1 सोचना दिमाग में और इवन है तो 2 सोचना। तो 400 में 6 का अगर भाग देते हो आप लोग, तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसको आप लोग लिख लीजिए और ये आप लोग याद रखना। इसको आप लोग लिख भी लेना और इसको आप लोग याद भी रखना। लिख लीजिए इस चीज़ को आप लोग। देखिए, अगर आप लोगों ने लिख लिया है, तो ध्यान देना अब आप लोग। यहाँ पर अपने पास ऐसा है 2 की पावर 2 की पावर 3, ये आप लोगों को पता भी होगा या पता होना चाहिए। एक तो ऐसे लिखा हुआ है और 2 की पावर 3 एक अपने पास ऐसे लिखा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसका जो मतलब होता है 2 की पावर 3, इसका जो मीनिंग होगा अपने पास, इसका मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 3 है और इसका जो मतलब है वो अपने पास है 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब ये है, इसका मतलब है 2 की पावर 8 और इसका मतलब है 2 की पावर 6। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता, पता है तो अच्छी बात है। 2 की पावर 3 अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये इंटू होता है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये 2 का क्यूब है, मतलब 8 है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। पिछले पॉइंट अगर आपने लिख लिए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस की करने की हम लोग शुरुआत करते हैं। कभी कभार ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आएगा 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड करना है हम लोगों को 3 से। देन आप लोग मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो क्वेश्चन को आप लोग।
इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन करने का जो तरीका है, मैं बार बार एक चीज आप लोगों को समझा चुका हूं। अगर हम लोग बाइनोमियल पर काम करते हैं तो 32 को डिवाइड करोगे अगर 3 से, और अगर हम लोग इस पर काम करते हैं, पावर पर अगर काम करना है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? यूलर नंबर 2 से। यूलर नंबर कितना है? 2 से। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ये आप लोगों को पता होगा इस चीज को हम लोग करते कैसे हैं। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, या यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है ये वाला, तो हम लोग क्या करेंगे? बाइनोमियल पर अगर हम लोग काम करें, तो मुझे बताइए 32 को क्या लिख सकते हो? मुझे आप लोग ये बताइए 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 32 को क्या हम लोग 33 - 1 लिख सकते हैं क्या? की पावर 32 की पावर 32। तो अपने पास 33 में, या अपने पास यहाँ तो भाग जाएगा ही, 33 - 1 लिख सकते हैं। तो 33 में तो डिवाइड होगा ही होगा। क्या सिर्फ अपने पास -1 बचा क्या? और -1 की पावर अगर अपने पास 32 की पावर 32 है, मुझे आप लोग ये बताइए 32 की पावर 32 है, ये हमें वैसे नहीं पता क्या है। वैसे तो हमें नहीं पता ये क्या है, क्योंकि इसका जो मतलब है ना, सही मतलब, इसका मतलब है 32 × 32 × 32 × 32, ऐसा 32 टाइम्स। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है 32 × 32। इसका मतलब है 32 32 32, अपने पास 32 टाइम्स है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हमें ये तो समझ में आ रहा है क्या कि ये एक इवन नंबर होगा? क्योंकि पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था, इवन की पावर चाहे इवन हो और इवन की पावर चाहे ओड हो, अपने पास इवन बनता है, अगर आपको याद हो तो। ओड की पावर चाहे इवन हो, ओड की पावर चाहे ओड हो, तो हमेशा ओड बनता है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, या क्या सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ। तो इवन होगा, तो एक की -1 की पावर अगर इवन है, तो बताओ माइनस आएगा या प्लस आएगा? तो पॉजिटिव आएगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1। ये अपना आंसर है। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना, आप लोग साथ साथ बोलते रहना, ताकि मैं आपको समझाते चलूँ। आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये अपने पास लिखा हुआ है 32 की पावर 32 की पावर 32, डिवाइड करना है 5 से। चलो शेष क्या बचेगा खुद ही करो, क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कीजिए। इसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ, -1 आता तो 2 आंसर होता। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, देखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, तो आपके पास दो थ्योरम है। इसको डिवाइड करना है तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, मतलब 5 का भाग देंगे। और ऊपर वाली पावर पर अगर कभी भी काम करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अपने पास यूलर नंबर 4 होगा, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से, और जो शेष बचेगा वो हम लोग लिख देंगे। क्या ये नियम आपको याद है क्या? बस यही नियम आप लोगों को सीखना है। इसका यूलर नंबर अपने पास 4 कैसे आया, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में अच्छे से सही तरीके से पढ़ा चुका हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस वाले क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 का भाग दोगे, जो शेष बचेगा वो लिखेंगे। तो 2 की पावर 32 की पावर 32 एक बार लिख लेता हूँ मैं। डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 5 से। लेकिन मैंने बताया कि ये तो अपने पास पहला स्टेप, पहली स्टेप हम लोग बाइनोमियल लगाते हैं। अगर ये बड़ा, इससे ये बड़ा नंबर है, तो बाइनोमियल लगाते हैं। इतने दिन में ये बात आपको समझ में आई होगी। और अगर पावर को छोटा बनाना है,
पावर पर अगर आपको काम करना है, पावर को अगर छोटा बनाना है तो डिवाइड, यानी कि इसका यूलर नंबर कितना होगा 4। और इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग दिमाग में सोचो तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या 32 इंटू 32 है क्या? ना। अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब जो अपने पास है वो है 32 इंटू 32। दिमाग में सोचना है ये, इंटू 32। लिखने मत बैठ जाना कि कहीं आप लोग लिखने लग जाओ 32 टाइम्स। डिवाइड करना है 4 से, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका मतलब ये है 32 32 32। और पावर को अगर कम करना है तो 4 का भाग देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ पर 4 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो क्या कंप्लीटली डिवाइड इसमें हो जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ शेष कितना बचेगा? 0। यहाँ शेष कितना बचेगा? 0। यहाँ शेष कितना बचेगा? 0। क्या ऐसे ही चलता रहेगा क्या अपने पास? 2 की पावर, क्या अपने पास इसमें 4 का भाग दोगे तो अपने पास शेष बचेगा 0। और जब 0 शेष बचता है तो क्या उस कंडीशन में रिमाइंडर 1 होता है? यही तो अपने पास यूलर थ्योरम है। क्या आप लोगों को याद है क्या? जब 0 शेष बचता है तो रिमाइंडर अपने पास 1 होता है, यही तो अपने पास यूलर थ्योरम है। ये बात आप लोगों को याद होगी, ये आपको पता होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की। यहाँ पर ऐसा है कि 32 की पावर, अगर अपने पास 32 की पावर 32 ऐसे डिवाइड करना है 5 से, तो पावर पर अगर काम करना है तो इसका यूलर नंबर कितना होगा? 4। और जब इस चीज़ में आप लोग समझ चुके हो 4 का भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है। और जब 0 शेष बचता है तो उस कंडीशन में रिमाइंडर जो होता है वो अपने पास होता है 1। यही तो कहा था हम लोगों को यूलर ने। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग सही तरीके से अच्छे से इस बात को समझ पाए हो क्या? आगे चलते हैं, अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने की, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। खुद ही किया करो अब क्वेश्चंस को, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझा चुका हूं। जैसे अपने पास कोई भी नंबर है 32 की पावर 32 की पावर 32। कोई भी नंबर अपने पास ऐसा है 32 की पावर 32 की पावर 32, डिवाइड करना है हम लोगों को 6 से। अब बताइए रिमाइंडर क्या आएगा, आप लोग मुझे बताओ। 32 की पावर 32 की पावर 32 अगर 6 से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? चलो मुझे बताइए। अब क्वेश्चंस आपको खुद ही करने हैं, फटाफट करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश करो, क्या हम लोग सबसे पहले इसमें बाइनोमियल लगाएंगे? सबसे पहले बाइनोमियल अगर लगाओगे तो 32 को डिवाइड करना है हम लोगों को 6 से। अगर हम लोग इसमें बाइनोमियल लगाते हैं तो 32 में 6 से डिवाइड करोगे तो जो शेष बचेगा वही अपना यहाँ पर लिख देंगे 32 की पावर 32। डिवाइड करना हम लोगों को किससे? एक नंबर 6 से। आज की क्लास में जहाँ पर मैंने पढ़ाना शुरू किया था, इस पर हम लोग वापस आ जाते हैं। आज की क्लास जहाँ पर पढ़ानी शुरू की थी उस टाइम मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी जो आप लोगों को याद रखनी है। क्या मैंने ऐसा समझाया था क्या कि 2 की पावर अगर कभी भी इवन हो और उसको डिवाइड करना है अगर 6 से तो हमेशा रिमाइंडर 4 आता है? क्लास की शुरुआत ही यहाँ से की थी। क्या आप लोगों को ये चीज़ याद है क्या? तो जब भी आपको इसमें डिवाइड करना है 2 की पावर इवन अगर हो कोई भी 6 से भाग दोगे तो 4 शेष आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे वो बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में मुझे आप लोग ये बताइए, क्या 2 की पावर 32 32 32 क्या ये एक इवन नंबर है क्या? और जब भी अपने पास 2 की पावर कोई इवन नंबर अगर हो तो 6 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा अपने पास वो ऑलवेज कितना बचेगा? 4। ये अपना आंसर होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल आपका आंसर, सभी का जितने भी लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल ठीक है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं।
छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने आप लोग समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 32 की पावर 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइड करना है हम लोगों को 7 से। तो आप लोग मुझे ये बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। चलो करो क्वेश्चन। सौरभ मीना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए अभी। 0 से 9 तक जो 10 डिजिट हैं वो इतनी आसान नहीं है। इनमें बहुत ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत इसके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आज तक नहीं पता। तो वो चीज़ें आप लोग एक बार याद कर लीजिए। चलो करने की कोशिश करो। 32 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम लोग डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। कैसे आप लोग इस चीज़ को सोल्व करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने का जो तरीका होगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका होगा, यहाँ अगर लगाना है तो बाइनोमियल, और पावर पर अगर काम करना है तो यूलर। बस दो ही तो चीज़ें अपने काम की हैं। इसका यूलर नंबर होगा 6। यहाँ पर काम करना है तो बाइनोमियल, और पावर पर काम करना है तो अपने पास यूलर। क्या ये दो पॉइंट तो आप लोगों को याद हो गए हैं क्या अच्छे से। ये बात तो बता दो। एसएससी में बाइनोमियल पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम लोग क्या करते हैं 32 की पावर 32 की पावर 32 जो है यहाँ पर आप लोग डिवाइड करोगे 7 से, तो ये बचेगा 4 की पावर 32 की पावर 32। दोनों काम एक साथ करने के बजाय मैं एक काम पहले कर लेता हूँ, और अब दूसरा जो है वो वाला पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा, यूलर वाला। अब आप लोग मुझे बताइए क्या इसको 32 की पावर 32 को डिवाइड किससे करोगे, 6 से, और जो शेष बचेगा वो हम लोग लिखेंगे पावर में। तो हमारा क्वेश्चन चेंज होके 32 की पावर 32 को डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 6 से। 32 की पावर 32 को डिवाइड किससे करोगे, 6 से। और मुझे बताइए 32 जो है वो क्या 2 की पावर 5 होता है क्या। और 2 की पावर 5 यानी ये हो गया 2 की पावर 160। तो 2 की पावर अगर अपने पास कभी भी इवन है, या आप लोग देख लो 2 की पावर कुछ भी हो, इवन की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो इवन ही होगा। तो मुझे बताओ 2 की पावर अगर इवन है और 6 से भाग दे रहे हैं, तो 2 की पावर इवन में 6 से भाग देने पर क्या 4 से इस बचता है क्या। तो हमारा जो क्वेश्चन बन गया 4 की पावर 4 को डिवाइड करना है 7 से। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, देखना। 32 की पावर 32 की पावर 32 बहुत बड़ा क्वेश्चन था। 7 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा नहीं पता, लेकिन इसी क्वेश्चन को चेंज करके हम लोग छोटा ले आए। इसमें जो शेष बचेगा वही इसमें शेष बचना है। हम लोगों ने छोटा क्वेश्चन कर लिया है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 4 इंटू 4 डिवाइड करना है अगर 7 से, तो यहाँ पर 4 गुना 4 16, तो इन दोनों से शेष बचेगा 2। 16 में 2 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 2, और 2 का 2 से गुना करना है तो आंसर कितना आ गया 4। मैं पिछले 3 दिन से आपको एक ही एक बात समझाते हुए आ रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पर लगाते हैं हम लोग बाइनोमियल, और पावर पर अगर काम करना है तो हम लोग लगाते हैं यूलर। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या। पावर पर काम करता है यूलर, और यहां पर काम करता है बाइनोमियल। जो भी शेष बचता है वो लिख लेते हैं। अब शेष कैसे निकालोगे वो आप पर डिपेंड करता है कि चीजें अगर याद होंगी, ये जैसे 6 का और ये जो रूल आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये आपको याद होंगे तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे कर पाएंगे। क्या समझ पाए हो क्या। हाँ ना आप लोग लिखते रहोगे तो हम लोग आगे फिर फटाफट चलते रहेंगे, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ आपको समझ में आया है। चलो अगला करो। अपने आप करने की कोशिश करना, आप लोग खुद ही करना। 32 की पावर 32 की पावर 32 को डिवाइड करना है अगर हम लोगों को किससे, 9 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। चलो आप लोग बताओ मुझे। फिर से समझा देता हूं नरेश कुमार, वही क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, वापस कोशिश करो। इसको पहले नरेश खुद करने की कोशिश करो। सिर्फ मैं संख्याएं चेंज कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, तो करो।
तो कैसे करेंगे मुझे आप लोग ये बताइए। यहाँ पर काम करना है तो यूलर से काम होगा, नहीं बाइनोमियल से, और पावर पर काम करना है तो यूलर से काम होगा। इसका यूलर नंबर 6 होगा क्या, ये तो आपको पता है क्या? इसका जो यूलर नंबर होगा वो हमेशा 6 कैसे होगा, ये आप लोगों को पिछली क्लास देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। दोनों काम साथ भी कर सकते हो, एक ही स्टेप कम लिखनी पड़े, लेकिन मैं तो समझाने के लिए 2 स्टेप आप लोगों के लिए लिख देता हूं। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, पहले तो यूलर नंबर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऊपर पावर क्या है, कोई काम का नहीं है, 6 को इंटू करते हैं 1 - 1/3 से, तो वही अपने पास यूलर नंबर होता है। और ये मैं आप लोगों को समझा दूंगा, अभी आप लोग घबराओ मत, मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि ये यूलर नंबर ऐसे क्यों निकालते हैं। जब अपने पास आगे एक पॉइंट आएगा उस टाइम मैं आपको खुद ही समझाऊंगा कि यूलर नंबर ऐसे हम लोग क्यों निकालते हैं, ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोगों को नहीं पता लगेगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर डिवाइड करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, तो अपने पास बचेगा कितना, 5। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 9 का तो यहां भाग देते हैं 5, और यहां पर 6 का भाग दोगे तो अभी भी मैंने बताया है 32 की पावर 32 है। देखना, डिवाइड करते हैं हम लोग किससे, 6 से। तो यहां पर हमारा तरीका क्या होगा, जब 6 से आप लोग भाग देते हो इसमें, तो इसको हम लोग 2 की पावर इवन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 की पावर में कन्वर्ट करें, और 2 की पावर कुछ भी हो, इवन की पावर कुछ भी हो, इवन ही रहना है। तो डिवाइड करोगे 6 से, और 2 की पावर इवन अगर हो तो भाग किसका देते हैं हम लोग, 4 का। तो यहाँ पर जो भी शेष बचे, यानी कि इसमें 6 का भाग देने पर 4 शेष, यहाँ 6 का भाग देने पर 4 शेष, यहाँ 5, तो 5 की पावर 4, और डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से। यहां पर देखना 5 की पावर को अलग अलग लिख लो, इसको लिख सकते हो 125 × 25। 5 की पावर 4 अगर है तो उसको हम लोग 25 × 25 लिख सकते हैं, तो 625 लिख लो। 5 की पावर 4 हमें पता है 625 होता है, 625 को डिवाइड कर लो आप लोग 9 से, उससे आंसर आ जाएगा। या आप लोग अलग अलग लिख लो 25 × 25, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, 7। तो ऊपर अगर इनटू में बड़ा चला जाता है तो फिर से भाग देते हैं 9 का, तो अपने पास शेष कितना बचेगा, 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब कुछ लोगों के दिमाग में, ऊपर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी है, मैं नाम तो उसका नहीं पढ़ पाया, कमेंट थोड़ा ऊपर चला गया। मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 2 की पावर इवन वाला रूल आपको याद नहीं हो तो क्या करते हैं, इसमें फिर से 32 की पावर 32 में, 32 की पावर 32 को डिवाइड करना है 6 से, तो यहां पर तो लगता है बाइनोमियल, यहां पर तो अपने पास कौन लगता है, बाइनोमियल, और यहां पर लगता है अपने पास यूलर, अगर आपको याद हो तो। लेकिन कुछ लोग जो गलती करेंगे, वो क्या गलती करेंगे वो मैं बता देता हूं। घर पर बैठे बैठे क्या गलती करोगे, आप लोग सोचोगे इसका यूलर नंबर निकाल कर मैं डायरेक्ट कर लूं। क्या करोगे, 6 का यूलर नंबर कितना होगा, 6 का जो यूलर नंबर होगा वो अपने पास 6 का मतलब होता है 2 × 3, तो 6 का जो यूलर नंबर होगा वो होगा 1/2 × 2/3, तो 2 से 2 कट गया और इसका यूलर नंबर होता है 2। तो आप लोगों को लगेगा सर यूलर नंबर 2 होता है, और 32 में 2 का भाग देने पर 0 शेष, और जब 0 शेष बचता है तो इसका शेष तो अपने पास 1 आना चाहिए, 4 कैसे आ रहा है। ध्यान रखना, यूलर नंबर तब लगता है, यूलर साहब ने आप लोगों को बहुत बार बताया है, चीख चीख के बताया था यूलर ने, कि दोनों नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए। मुझे बताइए क्या अब की बार ये को प्राइम नंबर है क्या? यूलर साहब ने जो ये बताया था, ये यूलर नंबर को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या अपने पास को प्राइम नंबर है क्या? कोई बच्चा ऊपर कह रहा है कि सर 6 का यूलर नंबर निकाल कर अगर करें तो क्वेश्चन में ऑप्शन आंसर जो आ रहा है वो एक आ रहा है, वो गलत क्यों हो रहा है? उस चीज को मैंने बताया, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर कैसे करें? सर हमें ये रूल तो याद है नहीं, तो फिर बताओ कैसे करें। आपने एक बार ये भी बताया था कि अगर कोई भी अपने पास नंबर जो अगर को प्राइम नहीं है तो उसको पहले को प्राइम में बदल लेंगे। कैसे, देखो आपको ये चेक करना है 32 की पावर 32 को, देखना आप लोगों को क्या पढ़ना है, आपको 32 की पावर 32 को डिवाइड करना है 6 से। तो याद रखना बाइनोमियल में तो ऐसा कोई रूल है नहीं, बाइनोमियल में तो अपने पास ऐसा होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ऐसा रूल है नहीं। तो पहले इसमें बाइनोमियल लगाओ, तो 32 में 6 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 2, तो 2 की पावर 32 अपॉन नीचे अपने पास कितना बचेगा, 6।
अभी भी ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, 2 और 6 को प्राइम नंबर हैं। तो ऊपर वाले नंबर को मुझे बताइए क्या 2 इंटू 2⁻31/6 लिख सकते हैं क्या? हमने क्या किया, 1 2 यहां से बाहर निकाल लिया, 2 इंटू 2⁻31 है, 1 2 यहां से बाहर निकाल लिया, और इस 2 से ये जो कट गया वो कितनी बार कट गया है? 3 बार। तो मुझे बताओ 2⁻31/3, 2⁻31/3 है, तो यहाँ पर बाइनोमियल लगा दो या यूलर लगा दो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से भाग दोगे तो क्या -1 शेष बचेगा क्या? यहाँ से भाग अगर दोगे आप लोग, डिवाइड करोगे तो -1 शेष बचेगा। 2 में 3 का भाग -1⁻31 अपॉन अपने पास 3 है। तो मुझे बताइए -1 की पावर अगर ओड है तो क्या शेष -1 आएगा क्या? और आपने किससे काटा था? आपने 2 से काटा है, तो इसको गुना किससे करना पड़ेगा? 2 से। तो अपने पास कितना आएगा शेष? -2। -2 हम लोग आंसर देते हैं नहीं, नीचे अपने पास रहता है कितना? 6। नीचे तो 6 बन जाएगा ना 2 से इंटू करते ही। -2 आंसर नहीं देंगे, 4 से अगर भाग दोगे तो -2 देने के बजाय आंसर कितना देंगे? 4। वो शेष कितना बचेगा? 4। वो ऐसे भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे आपको करना है। क्या गलती आपसे कहाँ हुई? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है ना? अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, चलो आप लोग खुद ही करने की कोशिश करो। अगर अपने पास क्वेश्चन कोई भी ऐसा है 32 की पावर और यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है 32 और डिवाइड करना है 7 से, तो बताओ शेष क्या बचेगा? डिवाइड करना है अगर हम लोगों को 7 से, तो मुझे आप लोग बताइए क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को सोल्व करना है, इसका मतलब ये होता है कि ब्रैकेट अगर लगा हुआ है कभी भी, ये अगर ब्रैकेट लगा हुआ है कभी भी, साथ साथ आप लोग कमेंट करते जा रहे हो, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। ये 32 की पावर 32 इंटू 32 है, ध्यान रखना। डिवाइड करना है हम लोगों को 7 से, इसका मतलब ये है अब की बार 32 का स्क्वायर क्या 1024 होता है क्या? बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे? क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा अपने पास, वो मुझे बताइए क्या होना चाहिए अब की बार क्वेश्चन करने का तरीका। तो यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, पहले तो यहाँ तो लगाओ बाइनोमियल और यहाँ लगाइए आप लोग यूलर। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? पावर पर अगर काम करना है तो यूलर लगाओगे, यहाँ पर काम करना है तो बाइनोमियल लगाओगे, छोटा अगर करना है तो। 28, तो शेष कितना बचेगा? शेष अपने पास बचेगा 4। रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पर वो बचेगा 4। और इसमें अगर 6 का भाग दोगे आप लोग, 6 से डिवाइड करोगे तो 4 बचा, 6 गुना 6 7 42, और अपने पास कितना बचेगा? 4। क्या अपने पास यही बचना है क्या? डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे? 7 से। और 4 की पावर 4 को 7 से भाग दोगे तो 4 की पावर 4 को आप लोग 16 इंटू 16 लिख लोगे और डिवाइड करोगे 7 से, तो यहाँ पर भी जो शेष बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा और यहाँ पर भी 2 बचेगा रिमाइंडर। तो 2 इंटू 2 अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। हाँ ना बताइए क्या सारे लोग सही तरीके से अच्छे से इस चीज को समझ पाए हो क्या? आप लोग इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे, आप अगर चाहो तो इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। हमें याद है कि ये जो नंबर होगा, आप अगर चाहो तो इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं। हमें पता है ये जो नंबर होगा 32 इंटू 32 डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पर तो 7 का भाग देते हैं और यहाँ डिवाइड अगर करना है तो याद रखना यूलर नंबर से डिवाइड करना है। इसका यूलर नंबर होता है 6। यहाँ डिवाइड कर दो 7 से तो बचेगा 4 और ये 2 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 10। तो 2 की पावर इवन अगर हो और उसको डिवाइड करना है 6 से, तो शेष कितना बचेगा? 4। इससे थोड़ा टाइम बचेगा तो 16 इंटू 16 आगे की प्रोसेस तो वही है। 2 इंटू 2 इंटू करोगे तो आंसर कितना आ गया? 4। तरीके बदलने से आंसर बदलते हैं नहीं, ये अपना आंसर है। उम्मीद है ये बात आपको सभी लोगों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अंशु मेरे भाई, पिछले 3 दिन से ये चीज मैं रिपीट करते जा रहा हूं, अब तो आपको ये बात समझ में आई होगी और समझ में आनी चाहिए। 32 की पावर 32 गुना 32, ये अपने पास इसको डिवाइड करते हैं हम लोग यूलर नंबर से,
इसको बाइनोमियल लगाते हैं तो इसी का भाग देते हैं, और पावर में भाग देना है तो इसके यूलर नंबर से भाग देते हैं। इसमें भाग दिया 4 से इस बचा, इसमें 4, ये लिख लिया। आगे हम लोगों ने सोल्व कर लिया। पिछले 5-6 दिन से ये समझाते हुए आ रहा हूँ, ये बात तो अब आपको समझ में आनी चाहिए। अब तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, वैसे अब मुझे करवाने नहीं चाहिए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो, आपको और सही समझ में आए, तो अब तो उन चीज़ों के लिए है कि हाँ ठीक है, 32 की पावर 33 की पावर 34, देन फाइंड डिवाइड करना हम लोगों को 7 से। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, शेष क्या होगा? चलो करो आप लोग। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो और आंसर बताइए आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को डिवाइड करना होता है। अगर आपको यूलर पहले बाइनोमियल, तो पहले मैं बाइनोमियल लगाता हूँ, दोनों साथ नहीं लगाता हूँ, पहले बाइनोमियल लगाता हूँ। तो मुझे बताइए इसको अगर डिवाइड करोगे आप लोग 28, रिमाइंडर बचेगा 4, तो क्या इस चीज़ को बाइनोमियल लगाकर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? पहले तो मुझे बताइए ये बात कहाँ से कैसे आई, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बाइनोमियल लगाकर क्या इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब अगर पावर भी बड़ी है, ये तो छोटा हो गया, चलो ये चीज तो हमने छोटी कर ली। अब अपने पास पावर भी बड़ी है, इस पावर को अगर छोटा करना है तो फिर हम लोग जाते हैं यूलर साहब के पास, और यूलर साहब बोलेंगे कि इसका यूलर नंबर है 6। कोई भी प्राइम नंबर अगर हो तो उसका यूलर नंबर 6 होता है, और उसी चीज को फॉर्मेट थ्योरम हम लोग बोल देते हैं वैसे। लेकिन आप तो यूलर ही ध्यान रख लो, फॉर्मेट को भूल जाओ। अब 6 से डिवाइड करना है तो 33 की पावर अपने पास ऐसा है, 33 की पावर 34 को अगर डिवाइड करना है हम लोगों को 6 से, तो शेष क्या आएगा ये हम लोग चेक करते हैं। तो शेष अगर निकालना है तो पहले आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को चेक करना है, तो कैसे करोगे आप लोग? सबसे पहले यहाँ पर बाइनोमियल लगाओ, तो 33 में 6 का भाग दोगे तो 3, तो 3 की पावर 34 अपॉन अपने पास 6। अब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है तो यूलर मत लगा देना, गलती मत कर देना, यूलर आप लोग नहीं लगा सकते। ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है तो पहले को प्राइम में हमें तोड़ना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 33 अपॉन नीचे अपने पास कितना है 6। 3 से कट जाएगा अपने पास 2 बार। और मुझे आप लोग ये बताइए, ऊपर 3 की पावर 33 है, नीचे 2 है, तो बाइनोमियल अगर लगाओगे तो 3 में 2 का भाग दोगे तो 1 शेष, और 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, रिमाइंडर कितना आएगा 1। लेकिन हम लोग क्या कर चुके हैं, 3 से ऊपर नीचे काट चुके हैं, तो सही आंसर के लिए यहाँ 3 से इंटू करते हैं, तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ये अलग से किया, इसमें 6 का भाग देने पर शेष क्या आएगा अलग से, इसमें 7 का भाग देने पर शेष 4 आया, पहले लिख लिया। तो इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग 4 और इसको लिखते हैं 3, डिवाइड कर देंगे 7 से। 64 को 7 से डिवाइड करोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा 1। ये क्या आप लोगों का आंसर सभी का यही था क्या? अशोक आपका आंसर 2 आ रहा है, शिवम आपका आंसर 4 आ रहा है। पता नहीं क्यों आपके आंसर गलत आ रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए क्या मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है, क्या अब सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं फिर से बताता हूँ, फिर से एक बार सभी लोगों को सिखा देता हूँ ये क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे के कम समझ में आया है तो देखो, पिछले 3 दिन से मैं एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, एक ही चीज मैं बता रहा हूँ। 32 का अपने पास ये यहाँ पर 7 का भाग दे देते हैं डायरेक्ट,
और इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो 7 से अगर डिवाइड करोगे तो इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर 5 28 4 बचेगा 33 की पावर 34। अब पावर को अगर कम करना है तो आप लोग डिवाइड किससे करोगे, पावर जो है इस चीज़ में भाग दोगे कितने का, यूलर नंबर 6 का। अब आपके पास आपका तरीका है क्या नहीं है, आप लोग तो मुझे ही बताइए। 33 की पावर 34 को 6 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। हमारा क्वेश्चन ये है, वो क्वेश्चन अपना है ही नहीं। जिस बच्चे को कम समझ में आया, हमारा क्वेश्चन ये है ही नहीं। हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें भाग देने पर शेष क्या बचेगा, वो आप लोग निकालिए। तो भाग देने पर शेष क्या बचेगा, पहले डिवाइड कैसे करते हैं, 33 है तो 6 का भाग दोगे इसमें तो बचेगा कितना, 34/6। यूलर थ्योरम लगा नहीं सकते क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम होने चाहिए, 3 और 6 को प्राइम नहीं है तो यूलर नहीं लगा सकते। तो इस चीज को 3 × 3 की पावर 33/6 लिख सकते हैं। पहले आप लोग 3 से 2 बार, अब 3 में 2 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 1 की पावर कुछ भी हो। लेकिन आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था जिस चीज़ से आप लोग काटते हो उससे वापस इंटू करना पड़ेगा। तो 3, तो 6 का भाग दोगे तो 3 शेष बचा तो 4 और 3 डिवाइड करेंगे 7 से, 64/7। आंसर कितना आ गया, 1। उम्मीद है अब की बार आप लोग सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को एक बार वापस भी देख सकते हो। जैसे एक और कर लो आपकी प्रैक्टिस के लिए, 32 की पावर 33 की पावर 34 डिवाइड करना है हम लोगों को 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, चलो बताओ आप लोग। हाँ, बाइनोमियल कितनी भी बार लगा सकते हो, जितना आपका मन करे उतनी बार लगाओ। दीपांशु, दीपांशु नहीं, धर्मेंद्र। तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर अपने पास 32 की पावर 33 की पावर 34 है, डिवाइड करना है 5 से। 5 से अगर डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको, ये है अपने पास 2 की पावर, सबसे पहले यहाँ काम करना है अगर तो बाइनोमियल से काम करेंगे, और यहाँ काम करना है तो यूलर से काम करेंगे। ये आप लोग याद रखना, यहाँ काम करना है बाइनोमियल, यहाँ काम करना है यूलर। तो पहले तो मैं बाइनोमियल लगाता हूँ, 2 की पावर 33 की पावर 34, ये लिख देता हूँ एक बार, और डिवाइड करना है 5 से, तो बाइनोमियल पहले लगा दी। अब यूलर अगर काम करना है, यूलर पर अगर आपको काम करना है तो यूलर अगर थ्योरम आप लोग लगाते हो तो इसका यूलर नंबर 4 है, और 4 को डिवाइड करोगे यहाँ पर। तो मुझे बताइए इसका जो मतलब है 33 की पावर 34, 33 की पावर 34 को डिवाइड करना है यूलर नंबर कितने से, 4 से। अब आप लोग 33 की पावर 34, 33 को क्या लिख सकते हो, क्या 32 + 1 लिख सकते हो क्या, या आप लोग बाइनोमियल ही लगा दो, बाइनोमियल फिर से लगा दो। इसमें बाइनोमियल लगाओगे तो अपने पास 32, शेष कितना बचेगा, 1 की पावर 34 है, डिवाइड करना है हम लोगों से 4 से, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो रिमाइंडर अपने पास 1 बचा। तो ये जैसे ही डिवाइड करते हो 2 की पावर 1 डिवाइड करेंगे 5 से, तो बताओ आंसर कितना होगा, 2। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, इस चीज में वापस फिर हम लोग यहाँ पर चेक करना है कि डिवाइड करें 4 से तो क्या शेष बचेगा। तो वापस शेष बचाने के लिए बाइनोमियल थ्योरम अपने पास होती है, उससे हम लोग चीजें सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया, क्या है क्या नहीं है। ये क्वेश्चंस थे अपने पास रिमाइंडर थ्योरम के, ये आपको समझ में आए होंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब 5 थ्योरम मैंने पढ़ाई हैं, रिमाइंडर थ्योरम 5 पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, और अब आपसे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो वीडियोस हैं बाय इसके आप लोग रिमाइंडर थ्योरम के, या आप लोग पढ़ने की कोशिश करना, इस टाइप से आपको कहीं मिलेगा नहीं एक साथ सारे के सारे कॉन्सेप्ट। तो 5 थ्योरम, और इसमें से एग्जाम में तो 1-2 ही आती हैं, एसएससी में। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर फैक्टोरियल 1 है
फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, और ऐसे ही अगर फैक्टोरियल 1000 तक है, कहाँ तक है, फैक्टोरियल 1000 तक है अगर है, या 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, फैक्टोरियल 100 तक अगर है और डिवाइड करना है 12 से, तो बताओ शेष क्या बचेगा। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को करने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, याद रखना, इसको सोल्व करने पर अपने पास जो आएगा, इसको सोल्व करने पर अपने पास 1 आएगा, इसको सोल्व करने पर 2, ये 6 है, ये अपने पास 24 है, ये अपने पास 120। आप सोचोगे पूरा सोल्व करना पड़ेगा, नहीं। आप लोग ध्यान रखना, एक बार अगर 12 यहाँ पर डिवाइड करोगे 1, यहाँ पर डिवाइड करोगे 2, यहाँ पर डिवाइड करोगे 6, और एक बार अगर 24 आ गया, 12 अगर आ गया है, तो अब आगे जो शेष बचना शुरू होगा वो 0 0 0 0 0 0 चलता रहेगा। तो आगे से कुछ भी बचे, क्योंकि हमें तो ऐड करना है, इनटू हो तो इनटू करना है, तो इनटू करते ही तो 0 बन जाएगा। अब की बार सम का साइन अगर हो तो 1 + 2 + 6, तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 9। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी ऐसे आ जाएगा तो क्या आप लोग इस चीज को अपने आप कर पाओगे क्या, मुझे बताइए आप लोग। बलराम मीना आ गया ना आपका कमेंट, आ गया भाई। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्या आप लोग इसको भी कर लोगे क्या, इस टाइप से हो फैक्टोरियल 1, इसको खुद ही करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। 3 + 4 + 5 प्लस ऐसे ही चल रहा है फैक्टोरियल 100 तक, डिवाइड करना है 20 से, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आप लोगों को खुद को ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही अपने पास 100 तक चल रहा है, तो आप लोग मुझे बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या होगा। क्या खुद कर लोगे क्या, क्वेश्चन को अपने आप कर लेना, मैं नहीं करवा रहा हूं आप लोगों को। आंसर जिस भी स्टूडेंट का 13 है बिल्कुल सही आंसर है। 13 जिसका भी आंसर है बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे बताइए फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 है, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 है, 6 की पावर फैक्टोरियल 6 है, ऐसे ही चल रहा है 100 की पावर फैक्टोरियल 100, 100 की पावर फैक्टोरियल 100। मुझे आप लोग ये बताइए 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। अगर हम लोग इस चीज़ में भाग दें 25 का, तो अपने पास शेषफल क्या बचेगा ये आप लोग बताइए मुझे। इसको करने की कोशिश करो और आप लोग मुझे आंसर बताइए कि यहाँ पर अगर हम लोग कर दें तो रिमाइंडर क्या होगा।
तो देखो कैसे कर पाएंगे, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। 1 की पावर 1 अपने पास ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 की पावर 1 ऐसे कैसा, 2 की पावर 2 का मतलब यही, 2 की पावर 2, इसका मतलब होता है 6 की पावर 6, इसका मतलब होगा 24 की पावर 24, और इसका मतलब होगा 120 की पावर 120। अब मुझे बताइए 120 की पावर 120 अगर एक बार चलना शुरू हो गया, आगे भी अपने पास 5 तो अब आना शुरू हो ही गया है। 120 की पावर 120 का मतलब 120 इंटू 120 इंटू 120, एक 120 टाइम्स होगा। तो इसमें 25 का भाग दोगे तो 5 से 5 बार, और 5 से 24 बार, और 5 से 24 बार। तो मुझे बताइए जब पूरा ही कट गया तो क्या शेष आगे से जीरो बचना शुरू हो जाएगा क्या? आगे से यहाँ से 120 की पावर 120, 5 की पावर 5 अपने पास, यहाँ पर 120 की पावर 120, तो 25 से भाग देने पर तो आगे से तो अपने पास जीरो बचना शुरू हो जाएगा। और हम लोग यहीं तक के क्वेश्चंस करते हैं कि अगर 25 से डिवाइड करना है तो बताओ शेष क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो शेष बचेगा सबसे पहले मैं लिखता हूँ, अलग से मैं लिख लेता हूँ, सिर्फ रिमाइंडर लिख रहा हूँ। यहाँ से शेष बचेगा अपने पास 1, यहाँ से कितना बचेगा 6, ये अपने पास 6 की पावर 6 जो है वो अपने पास, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब गुना 6 का क्यूब, तो 216 इंटू 216 ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ताकि 25 का भाग दें तो शेष अपने पास क्या बचेगा वो अलग से चेक कर लें। क्योंकि डायरेक्ट तो हम लोग चेक कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 216 में भाग देकर देखेंगे, जो शेष बचेगा वो हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर 24 की पावर 24 है, ठीक है, यूलर नंबर लगाओ, सॉरी बाइनोमियल लगाओ। बाइनोमियल में मुझे आप लोग ये बताइए, बाइनोमियल अगर आप लोग लगाते हो तो मुझे आप लोग ये बताओ, यहाँ पर -1 की पावर अगर 24 है तो क्या पॉजिटिव 1 बचेगा क्या? इसमें भाग देने पर, 24 में भाग देने पर -1 बचेगा, लेकिन -1 की पावर इवन है तो अपने पास पॉजिटिव 1 ही रहना है। और आगे तो अपने पास क्या चल रहा है, 0 0 0 0, ये अपने पास चलता जा रहा है। और डिवाइड करना है हम लोगों को किससे, 25 से डिवाइड करना है, 25 से हमें भाग देना है। तो ये तो 4 और एक 5 और एक 6 तो अलग से हो गया, ये 6 अलग से हो गया है। और इसमें अगर डिवाइड करोगे आप लोग, 25 में इसका भाग दोगे तो अब मुझे बताइए क्या -9 बचेगा क्या? और यहाँ भी डिवाइड करोगे तो क्या बचना है, -9। -9 का मतलब 81। 81 में 25 का अगर भाग देते हो, 25 से आप लोग डिवाइड करते हो, तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या 6 बचेगा क्या? और 6 + 6 आंसर कितना आ गया, 12। ये अपना आंसर है। देखने में क्वेश्चन आसान है और वैसे सोल्व करने में भी आसान है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए क्या ये बात सभी लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? 12 आपका आंसर, मिनल, अजय आप लोगों का आंसर, मनीषा सभी का आंसर, या रामकेश, मीना आप लोगों का आंसर जो 12 है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1, ये देखा 4, इस चीज़ को 2, 6 का क्यूब लिख दिया, यहाँ देखा 1, आगे तो फिर 0 बनना शुरू हो जाएगा। इनको सभी को निकाल लिया और आंसर आ गया अपने पास 12। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर अपने पास x का जो मान है, x की जो वैल्यू है, ये अपने पास x है, वो है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 100। ये अपने पास x का मान ये है। और हम लोगों से पूछा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 to the power 2x। हम लोगों से जो पूछा है वो बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 to the power 2x इज डिवाइडेड बाय 13। हमारा क्वेश्चन ये है, x का मान 1 2 3 4 5 6 100 तक है, फैक्टोरियल 100 तक। तो मुझे बताओ 8 की पावर 2x को यदि 13 से डिवाइड किया जाए तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट। x का मान दिया हुआ है, 8 की पावर 2x को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हम लोगों से वो पूछ रहा है। तो चलो आंसर मुझे बताओ, करने की कोशिश करो। सिद्धार्थ, वो तो हम लोगों ने फैक्टोरियल 5 को सोल्व किया है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू अपने पास होती है 120। 120 तो इसमें 25 का भाग देने पर शेष क्या आएगा सिद्धार्थ, ये बात हम लोग देख रहे हैं। वैसे आप लोग चाहो तो यूलर से कर सकते हो या इसी में देख सकते हो,
यहाँ पर भाग देंगे हम लोग, जो भी शेष बचेगा फिर उसमें फिर से भाग देंगे। तो इस चीज़ को आप लोग चेक कर ही सकते हो, 120 की पावर 120 अगर है, 120 120 120 120 ऐसे 120 बार लिखोगे पावर अगर है तो 25 से भाग देने पर शेष तो जीरो ही बचना है। ये वर्षा को साउंड नहीं आ रही तो उसको बताओ कि क्या करना है। ध्यान रखना, एक ईयरफोन में ही आपको आवाज़ सुनाई देगी और मोबाइल में अगर डायरेक्ट सुनते हो तो एक में आवाज़ थोड़ी सी कम है अभी, जो पता नहीं क्यों आ रहा है, ऐसा सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। तो इसको आप लोग चेंज करके मोबाइल को ऐसे चेंज अगर कर लोगे तो साउंड अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। ईयरफोन आप लोग लगा सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जो करना है, 8 की पावर अगर अपने पास ऐसा है तो मुझे बताइए 8 की पावर 2x अगर है तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या हम लोग इसको 64 की पावर x लिख सकते हैं क्या? 8 की अगर 8 की पावर 2x अगर है तो दो नीचे उतार लिया, 64 की पावर x हम लोग लिख सकते हैं। और इसको डिवाइड करना हम लोग 13 से। तो चलो आप लोग लगाओ कौन सी थ्योरम। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत सारे लोग नहीं कर पाए। अब ये अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। अचानक से यही पता नहीं क्या लगेगा, वो हो ये क्या आ गया, एस ने अब की बार क्या दे दिया, ऐसे क्वेश्चंस तो देता ही नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन बहुत आसान है। मुझे बताइए यहाँ पर यूलर अगर हम नहीं बाइनोमियल अगर हम लोग लगाएं, 64 को डिवाइड करें अगर 13 से तो अपने पास शेष कितना बचेगा, -1 की पावर x अपॉन डिवाइड करेंगे हम लोग 13 से। -1 की पावर x होगी, डिवाइड करेंगे हम लोग 13 से। अब मुझे ये चाहिए कि इसकी पावर इवन है या ओड है। इसकी पावर जो है मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए इस क्वेश्चन में कि इसकी पावर इवन आएगी या ओड आएगी, ये हमें चेक करना है। इवन आएगी तो 1 हो जाएगा, ओड आएगी तो -1 का मतलब 12 आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ इसका मान तो अपने पास होता है 1 और फैक्टोरियल इसके बाद क्या सारे के सारे इवन ही होंगे क्या? फैक्टोरियल 2 के बाद आगे 6 आएगा, 24 आएगा, क्योंकि एक बार 2 से इंटू होना शुरू हो गया, 2 के बाद सभी में 2 से इंटू तो होगा ही होगा। और कोई भी चीज़ में अगर एक बार भी इवन नंबर आ गया तो इवन से इंटू हो गया वो इवन बन जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। तो क्या 2 के बाद सारे के सारे नंबर, 2 भी खुद भी इवन है और 2 के बाद सारे नंबर इवन होंगे, सारे के सारे नंबर ही इवन है। तो इवन 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 सभी को अगर ऐड करोगे तो ये तो अपने पास एक सम संख्या आनी है और उसमें 1 अगर ऐड कर देते हो तो क्या इसका मान, अक्स का मान यहाँ से क्या एक ओड नंबर होगा क्या? अक्स की वैल्यू क्या यहाँ से एक ओड नंबर होगा, या आप लोगों को पता होगा। तो -1 की पावर अगर ओड है तो क्या हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या -1 आ जाएगा क्या? और -1 माइनस में आंसर देते हैं नहीं, तो हमारा आंसर कितना होगा 12। ये आपको पता होगा। अच्छा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था ये वाला। उम्मीद है सभी लोगों को सही तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा कि इसमें हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? देखो तो मैं इसको मिटाता नहीं हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अपने पास दो डिजिट के जो नंबर हैं वो कितने नंबर हैं, दो डिजिट्स की कितनी संख्याएं हैं। दो डिजिट्स की जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं। दो डिजिट के अगर नंबर आप लोगों को लिखने हैं तो हमेशा ध्यान रखना, दो डिजिट के नंबर होते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 1 डिजिट मान लो पहले। एक डिजिट के कितने नंबर हैं, अपने पास एक डिजिट के कितने नंबर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट के जो नंबर होंगे वो 9 इंटू 10 टू द पावर अपने पास कितना होगा 1 या 0। एक कम आता है,
अपने पास नेचुरल नंबर्स जो हैं, सिंगल डिजिट जो है, जीरो को आप लोग अगर छोड़ दें, हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो एक एक डिजिट के जो नंबर होंगे 10⁻0, तो ऐसे नंबर कौन से होंगे? 9। अब आप इसमें कह रहे हो कि सर ये तो हमें वैसे भी पता है, इसमें क्या नियम लगा रहे हो आप? ध्यान रखना, वैसे भी देख सकते हो 1 से 9 तक, तो 1 से 9 तक कितने हुए? 9। दो डिजिट के नंबर कितने होंगे? ओनली दो डिजिट के, दो डिजिट के टोटल नंबर होते हैं 99, और उसमें से 9 होते हैं ये, तो बचे कितने? 90। दो डिजिट के 90 नंबर होंगे। 99 टोटल होते हैं, 1 से लेकर 99 तक टोटल 99, और 1 से 9 तक तो सिंगल डिजिट के ही हैं, वो घटा दो तो दो डिजिट के बचेंगे। तीन डिजिट के देखने तो तीन डिजिट के टोटल कितने होते हैं? तीन डिजिट के टोटल नंबर कितने होते हैं? 999। उसमें से कितने घटा दो आप लोग? 99 घटा दो, सिंगल और डबल के घटा दो, तो अपने पास बचेंगे कितने? 900। लेकिन ये तो आप लोग ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो। मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं, नंबर लिखने का जो तरीका होता है, अगर सही में लिखना आपको कोई भी नंबर, तो दो डिजिट्स के कितने नंबर होंगे? दो डिजिट्स के नंबर जो होंगे वो कितने होंगे? 9 को इंटू कर दो 10⁻1 से, या ऐसे ही आप लोग लिख सकते हो, या छोटी संख्या है तो 90। तीन डिजिट के नंबर कितने होंगे? एक पावर कम आती है, जितने डिजिट्स के नंबर चाहिए उसे एक पावर कम आती है। जैसे आपको चाहिए तीन डिजिट के, तीन डिजिट्स के कितने नंबर होंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, तीन डिजिट के जो नंबर हैं 9 गुना 10 की पावर 2 कर लो, तो अपने पास आंसर कितना होगा? 900। कितनी भी डिजिट के नंबर पता करने पड़े क्या कर लोगे क्या? कुछ दिन पहले एक एसएससी में क्वेश्चन आया था, 100 नंबर्स के कितनी धनात्मक संख्याएं पॉसिबल हैं? 100 डिजिट्स की कितनी धनात्मक संख्याएं पॉसिबल हैं? कितनी वैल्यू पॉसिबल है 100 डिजिट्स के अपने पास? तो 100 डिजिट्स की कितने नंबर पॉसिबल हैं? अगर हमें 100 डिजिट्स का आप लोगों से पूछ रहे हैं, तो आंसर होगा 9 इंटू 10⁻99। ये अपने ऑप्शन में था। फिर आप लोग ऐसे लिख कर नहीं कर पाओगे कि 100 डिजिट की 99999 100 टाइम, और ये अपने पास 9999 टाइम 98 99 टाइम, और उसमें से माइनस करोगे तो 9 की पावर 10 की पावर 99। ध्यान रखना, जितने डिजिट का नंबर पूछे, अब हमसे एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर आप लोगों से 100 डिजिट्स के नंबर अगर पूछता है कभी भी वो, कि 100 डिजिट्स के कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं, कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो 9 इंटू 10⁻99। ये उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, ऐसे हम लोगों को डिजिट्स पॉजिटिव नंबर अगर निकालने हैं तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं। देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, 1 से 9 तक जैसे मैं लिखता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 लिख दिया, तो मैं बोलूंगा कि कोई भी नंबर है जो 13 डिजिट्स का है, मैं बोलूंगा कि कोई भी नंबर 13 डिजिट्स का है, तो उसका आप लोग लास्ट अंक बताइए, लास्ट डिजिट क्या होगा? 13 डिजिट्स अगर हैं, कोई भी नंबर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे लिख दूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लगा दूंगा 13 डिजिट्स, तो लास्ट दो डिजिट आप लोग बताइए, मैं ऐसे पूछ लूंगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टोटल 13 डिजिट्स हैं, तो हमें पता है कि टोटल 13 डिजिट्स अगर हैं, तो जब नंबर बनाओगे तो कुछ नंबर तो एक एक डिजिट के बनेंगे, और कुछ नंबर कितने के बनेंगे? दो दो डिजिट के बनेंगे। अब दो दो डिजिट के कितने बनेंगे वो हमें अपने पास नहीं पता, क्योंकि सिर्फ अपने पास 13 डिजिट्स हैं, लेकिन एक एक का हमें पता है, फिक्स है। एक एक के कितने नंबर, एक एक डिजिट्स के कितने नंबर बनने हैं हमें पता है कि एक एक डिजिट्स के 9 नंबर बनने हैं, तो इसमें से 9 घटा दो, इसमें से 9 आप लोग माइनस करोगे तो 9 डिजिट घटाई और 9 नंबर भी घट गए, बात एक ही है। एक एक डिजिट के जब नंबर होते हैं, तो अपने पास ये 9 डिजिट्स घटाते ही 9 नंबर हट गए अपने पास। मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास डिजिट कितनी बची? 4, क्योंकि प्रत्येक नंबर एक डिजिट का होगा, तो अपने पास यहाँ पर 9 घटाते ही 9 नंबर घट गए। अब ये दो दो डिजिट के नंबर बचे, तो हमारे पास नंबर कितने होंगे? तो एक जो नंबर होता है वो दो डिजिट का होता है, एक जो नंबर होता है वो दो डिजिट का होता है, तो जो डिजिट्स बनेंगी, एक नंबर दो डिजिट का होता है, तो डिजिट्स जो बनेंगे वो क्या चार बनेंगे क्या? जैसे दो दो डिजिट के मैं कहूँ 6 नंबर हैं, दो दो डिजिट के 6 नंबर हैं, इसका मतलब दो दो डिजिट के 6 नंबर अगर हैं, तो मुझे बताओ वहां पर डिजिट्स क्या 12 होंगी क्या? जैसे यहां पर दो दो डिजिट के दो नंबर हैं, तो डिजिट्स तो होगी 4,
लेकिन उन डिजिट्स को वापस नंबर में बदलना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास नंबर कितने होंगे, यहाँ पर नंबर कितने होंगे, 2। 9 नंबर पहले वाले, 2 नंबर ये वाले, तो 11 तक नंबर जाएगा। तो लास्ट 11 होगी, उससे पहले 10 होगा, उससे पहले 9 होगा। कोई सा भी आप लोगों से पूछ सकता है, लास्ट के 2 या लास्ट के 4 या लास्ट के 5, कुछ भी पूछ ले, ये अपना आंसर होगा। मैं फिर समझाता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अपने पास मान लो डिजिट्स जो है वो 17 डिजिट्स हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो डिजिट्स हैं वो 17 है, जो लेकिन नंबर बनाओगे तो कुछ तो नंबर होंगे। मैं छोटे एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। कुछ तो नंबर ऐसे होंगे, कुछ तो अपने पास ये संख्याएं लिखनी है बड़ी, ये पूरी बड़ी संख्या लिखनी है 17 डिजिट की। ये नंबर हो गया एक, ये पूरी की पूरी संख्या होगी, ये पूरा का पूरा अपने पास एक नंबर हो गया। ऐसे 17 डिजिट का है, तो उसमें कुछ नंबर तो जो होंगे वो कितने डिजिट के होंगे, 8 9 एक एक डिजिट के होंगे। तो एक एक डिजिट के कितने नंबर होंगे, 9। तो 9 माइनस कर दो तो बचा कितना, 8। ये तो आगे एक एक डिजिट के नंबर थे, 1 इंटू एन, तो एन का मान यहां से आ गया कितना, 9। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो नंबर बचे, ये जो डिजिट्स बची, ये अब दो दो नंबर के होंगे। तो यहां पर क्या बचेगा अपने पास, एन का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल नंबर क्या 13 होंगे क्या, टोटल नंबर 13 होंगे। तो लास्ट डिजिट जो होगी, ये जब आपके डिजिट्स अगर 17 है, तो वो जो नंबर होंगे वो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक के नंबर होंगे। इसी में अपने पास 17 डिजिट्स आ जाएंगे, 9 ये रे, 11 13 15 और 17, टोटल 17 डिजिट्स आ जाएंगी। लेकिन हमसे पूछता है कि लास्ट डिजिट क्या होगी, तो लास्ट डिजिट कितनी होगी, 13। ये अपना आंसर है इस टाइप के क्वेश्चन में। कभी कभार हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा कि मान लीजिए वहां पर अपने पास डिजिट्स जो हैं वो अपने पास 14 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, और टोटल डिजिट्स कितनी है, 14 डिजिट्स हैं। तो बताइए लास्ट अंक कितना होगा, समझना आप लोग, क्योंकि ये छोटे छोटे एग्जाम्पल अभी समझा रहा हूं। 14 डिजिट्स अगर आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो होगी अपने पास 9 डिजिट। टोटल 14 है तो दो और लिख दो, एक नंबर लिखते ही 2 डिजिट हो गई 11, एक नंबर और लिखते ही 2 डिजिट और होगी तो 13 होगी क्या। लेकिन 14 चाहिए, तो ध्यान रखना अगला नंबर होगा तो 12, लेकिन 12 का 2 नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा अपने पास। इस टाइप से अपने पास कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि 14 डिजिट यहीं तक होंगी। तो जब हम लोग खुद के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करेंगे तो अपने पास सबसे पहले 14 है, तो 14 में से 9 डिजिट घटा देंगे। 9 डिजिट जो पहली डिजिट होंगी, वो प्रत्येक नंबर अगर बनाना है तो प्रत्येक नंबर एक एक डिजिट का होगा। नंबर को डिजिट से इंटू करेंगे तो टोटल डिजिट, तो अपने पास एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाएगी पहले 9, माइनस कर दो तो बचा कितना अपने पास 5। 5 अपने पास दो दो डिजिट के हैं, तो एन इंटू 2 जो बचा, इसका मतलब एन का मान यहाँ पर 2.5 आ गया है क्या, एन का मान 2.5 आ गया। इसका मतलब ये नहीं लिखोगे 11.5 नंबर है, इसका मतलब ये नंबर ऑफ डिजिट्स जो आएंगे 11.5 का मतलब अगला जो नंबर 12 है, 9 और 2 11, तो अगला नंबर जो 12 है उसके दोनों आधे का मतलब है यहाँ पर डिजिट से है। इसका मतलब ये नहीं कि 11.5 आएगा लास्ट में, आधे का मतलब यहाँ पर एक डिजिट से, इसमें 2 डिजिट होती हैं 12 में, 9 और 2 11, 12 में दो डिजिट होती हैं, हाफ और ऐड करना है तो उसकी ध्यान रखना एक ही डिजिट आएगी। तो ये अपना आंसर होगा। जैसे कोई भी नंबर अपने पास है 189 प्लस 3, 192 डिजिट्स का कोई नंबर है, 192 डिजिट्स का कोई भी नंबर है, मान लो ये नंबर 189 से आगे अगर दे दी कभी डिजिट, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई भी अपने पास संख्या 189 से अगर बड़ी दे दी, तो ध्यान रखना पहले जो इसमें होगा वो एक एक डिजिट के 9 नंबर होंगे। तो एक एक डिजिट के 9 नंबर अगर होंगे तो 9 इसमें से माइनस कर दो, तो अपने पास बचेगा 183। और ये जो डिजिट होंगे ये एक एक डिजिट के नंबर होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से एन का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9। अब अपने पास दो दो डिजिट के 180 नंबर होते हैं, दो दो डिजिट के दो दो नंबर के 180 डिजिट होती है, आपको पता होगा, पहले ही बता कर आया हूं। 90 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर 2 का होता है, तो ये अपने पास कितना होगा, 180।
अभी आपको हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उस टाइम पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 डिजिट के 180 नंबर, 180 जो डिजिट होंगे वो 2 नंबर के होंगे, तो 2 इंटू एन, तो एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर अपने पास 90 आ जाएगा। अब बचा 3, तो ये जो नंबर बचे अब 3 वो 3 डिजिट के होंगे। ये नंबर आगे वाले 3 जो बचे वो 3 डिजिट के होंगे, तो नंबर कितना होगा 1। तो पहले नंबर 9 है एक एक डिजिट के, फिर 19 90 हैं तो टोटल हो गए 99, टोटल हो गया 100, तो ये नंबर 100 तक होगा, टोटल 100 तक होगा, तो लास्ट डिजिट जो होगी वो अपने पास होगी 100, उससे पहले करे 99। मैं आपको कहना चाहता हूं मान लो ये नंबर लास्ट में 100 है, 99 और 100, उससे पहले 98। कभी अगर हम लोगों से वो ये बोलता है, क्या बोलता है, हम लोगों को बोलता है कि लास्ट में 1 नहीं आया, लास्ट में 1/3 आया, मान लो सोल्व करने पर ये भी तो आ सकता है ना, यहां पर अगर डिजिट्स की संख्या 190 हो, यहां पर डिजिट्स की संख्या 190 ही हो, मान लो, कहां समझाऊं, यहां पर समझा देता हूं, मान लो 190 हो, तो 190 में से पहले 9 माइनस करोगे तो 181, फिर 180 माइनस करोगे तो 1, तो ये तो बने 2 डिजिट के, तो एन का मान 90, ये बने 1 डिजिट के तो एन का मान 1, ये 3 डिजिट के बनेंगे तो एन का मान क्या यहाँ पर 1 3 आ गया क्या, 3 डिजिट का 1/3 नंबर होने का मतलब 190 में 1/3 होने का मतलब ये नहीं है कि 99 से 1/3 आएगा लास्ट में आंसर, 1/3 अगर आया है इसका मतलब ये 3 डिजिट होती है 3 नंबर में, 1/3 अगर आया है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 लेना है। कभी अगर यहां पर 2 बच जाए और लास्ट में 2/3 अगर आ जाए तो लास्ट की जो डिजिट्स हैं वो 3 डिजिट का जो नंबर कंप्लीट होता है 2/3 अगर आया है इसका मतलब लास्ट की कितनी डिजिट लेनी है, 2 लेनी है। अगर अपने पास टोटल 1 आ गया तो लास्ट की तीनों लेनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना छोटी सी। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। मुझे बताओ सबसे पहले तो 1 से 125 तक नंबर लिखने हैं, डिजिट्स नहीं, 1 से 125 तक, 1 2 3 4 5 6 7 7, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 ऐसे लिखने हैं कहाँ तक, 125 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए कितनी होंगी टोटल, फिर क्वेश्चन आगे उल्टा करेंगे, पहले तो ये बताओ। तो मुझे ये बताइए आप लोग, जब भी आप लोग सबसे पहले जो नंबर लिखना है आपको, 2 डिजिट जो नंबर होंगे वो मुझे आप लोग ये बताइए क्या 9 नंबर एक एक डिजिट के होंगे, तो डिजिट्स होंगे 9। उसके बाद 90 नंबर 2 डिजिट के होंगे तो 180। फिर 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, ध्यान रखना 99 तक अपने पास 2 डिजिट खत्म होगी, 125 है, तो 3 डिजिट के 25 नंबर होंगे या 26 होंगे, 3 डिजिट के अपने पास 25 नंबर होंगे या 26 नंबर होंगे। ध्यान रखना 3 डिजिट के यहाँ पर 26 नंबर होगा क्योंकि 100 से ही स्टार्ट हो जाएगा, 125 में से 1 और 2 डिजिट के होते हैं 99 तक, अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ से 99 माइनस करोगे तो 26 बचे, तो 26 नंबर जो होंगे अब वो 3 डिजिट के होंगे, गुना कर देंगे 3 से, तो ये कितना आ जाएगा 78। आप लोग अगर सोल्व करोगे तो अपने पास 6 और 267, क्या सभी लोगों का आंसर 267 ही था क्या? बिल्कुल ठीक है, जिस भी लोगों ने आंसर दिया है, मयंक, श्रीधर, बिल्कुल ठीक है भाई, आपका आंसर इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। ये अपने पास तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 7 8 9, और ऐसे टोटल हैं 69 डिजिट्स हैं। देन लास्ट की 2 डिजिट बताइए, लास्ट फाइंड द यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस, यूनिट पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा और दहाई के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए।
69 अगर है तो यूनिट और 10 प्लेस पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर क्या आएगा और दहाई के स्थान पर क्या आएगा, ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए। इकाई और दहाई के स्थान पर कौन से नंबर आएंगे ये आप लोग करो। 69 डिजिट्स हैं। प्रतीक कुमार आपका आंसर गलत हो गया। बलराम, मनीषा, दो लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। रवि, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होगा, अभी भी मैं आपको समझा कर आया हूं कि हम लोग क्या करते हैं, 69 डिजिट्स अगर हैं तो पहले एक एक डिजिट के जो नंबर होते हैं 9 वो घटाते हैं। प्रत्येक नंबर जो होगा वो एक डिजिट का होगा, तो 9 डिजिट से नंबर भी जो बनेंगे वो कितने नंबर बनेंगे, 9। बचा कितना, 60। ये जो नंबर होंगे वो दो दो डिजिट के होंगे, तो दो डिजिट के नंबर नंबर को अगर डिजिट से इंटू करेंगे तो टोटल डिजिट्स, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 30। तो ध्यान रखना 30 में अगर 9 ऐड करोगे तो अपने पास लास्ट नंबर 39 होगा, उससे पहले 38 होगा, उससे पहले 37 होगा, उससे पहले 36 होगा। 30 आते ही आंसर ये नहीं कि 30 तक चलेगा, दो दो डिजिट के 30 नंबर हैं तो अपने पास दो दो डिजिट के एक ही नंबर है, तो वो नंबर अपने पास 9 तक, और दो दो डिजिट का एक नंबर अगर है तो अपने पास 10 तक, दो दो डिजिट के दो नंबर हैं तो 11 तक। ऐसा नहीं है कि दो डिजिट के दो नंबर है तो दो तक ही चलेगा, 11 तक। ऐसे ही अपने पास दो डिजिट के 30 नंबर हैं, पहले एक डिजिट के 9 नंबर है, तो संख्या जो बनी अपने पास वो कितनी बन गई, 39 तक। ये अपना आंसर है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। धीरे धीरे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अपने पास टोटल जो है वो 139 डिजिट्स हैं। चलो आप लोग इसको सोल्व करो। टोटल 139 डिजिट्स अपने पास हैं। 138 कर लो, नहीं तो आपका सीधा सीधा बन गया, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी जो मैं समझाना चाहता हूँ। 138 कर लो। यूनिट और 10 प्लेस पर क्या आएगा, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। 138 अगर है इसका मतलब अपने पास सिंगल सिंगल डिजिट के 9 डिजिट तो होंगी होंगी, तो सबसे पहले इसमें से 9 डिजिट माइनस करेंगे। लेकिन इन 9 डिजिट से अगर नंबर बनाना है तो प्रत्येक नंबर एक डिजिट्स का होता है, तो टोटल 9 डिजिट, तो एन का मान यहाँ से आ जाएगा सबसे पहले 9। तो माइनस करोगे तो ये अपने पास बचेगा, माइनस करते ही ये अपने पास कितना बच गया मुझे बताइए, 129। 129 जो होंगे वो दो दो डिजिट्स के नंबर होंगे, तो दो दो डिजिट्स के अगर नंबर होंगे तो 2 इंटू एन अगर करोगे तो एन का मान यहाँ से आ जाएगा 64.5। अब ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब दोनों को अगर ऐड करोगे तो 73.5 का मतलब ये नहीं है कि लास्ट डिजिट 73.5 आएगी, इसका मतलब है 73 और उसका अगला नंबर 74 होता है, लेकिन उसका 74 का आधा ही अंक आएगा, तो ये नहीं आएगा, तो लास्ट डिजिट जो आएगी 737। क्या आप लोगों का आंसर यही था क्या, जो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए आप लोग, जैसे अपने पास क्वेश्चन है 1 2 3 4, 247 डिजिट्स, बताइए आंसर क्या होगा। यूनिट और 10 प्लेस पर क्या आएगा और 1000 प्लेस पर क्या आएगा, लास्ट के तीन डिजिट लिखिए आप लोग। सौरभ लिखो, फिर मैं समझाता हूं।
तो हम लोग कैसे कर पाएंगे ये क्वेश्चन, देखिए आप लोग यहाँ पर अपने पास 247 है। सबसे पहले एक एक डिजिट वाले घटाते हैं, तो अपने पास बचेगा 238। अब दो दो डिजिट के नंबर घटाते हैं जो कि 180 होते हैं टोटल। इसमें सारे के सारे नंबर आप दो डिजिट के मत बना लेना कि 2 इंटू एन, तो एन का मान 119, 119 9 पहले तो लास्ट में 128, ऐसे मत बना लेना। आपको बाद में समझ में आएगा दो डिजिट के 119 कहाँ होते हैं, 90 नंबर ही होते हैं, तो ये गलती मत कर देना। तो यहाँ से फिर से अब की बार बड़ा नंबर अगर है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 180 घटाना पड़ेगा। यहाँ से 180 अगर माइनस करोगे तो ये बचेगा 8 और ये कितना बचेगा 5, अपने पास ये बच जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? 247 डिजिट्स अगर हम लोगों को लेनी है तो यहाँ तक हम लोग ले लेंगे 247 अगर लेनी है तो पहले हम लोग 9 घटाएंगे और फिर 180 हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास 247 है, 247 में से सबसे पहले आप लोग 9 डिजिट घटाओगे, तो 9 डिजिट घटाते ही अपने पास जो बचेंगी वो अपने पास कितनी बचेंगी, दो डिजिट घटाएंगे, ये 247 है, दो डिजिट 9 अगर घटाएंगे हम लोग तो अपने पास बचेगा 238। अब दो दो डिजिट के 180 नंबर होंगे तो आप लोग घटा दीजिए, 180 अगर घटा दोगे दो दो डिजिट के यही तो होंगे, तो ये अपने पास बचेगा 8 और ये अपने पास कितना बचेगा 5। क्या यही बचना है क्या? तो ये नंबर कितने होंगे, ये नंबर होंगे n इंटू 1 से गुना करोगे तो n का मान आ जाएगा 9, यहाँ पर इंटू करोगे n इंटू 2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, और ये अगर इंटू करोगे n इंटू 3 तो n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 19 सही 1/3। क्या मैं सही तो कर रहा हूँ क्या? कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? ठीक है, सारी की सारी चीज़ें एकदम ठीक हैं। तो आप लोग 19 से ही 1/3 अगर आया तो इनको जोड़ लो। जैसे आप लोग ऐड करोगे 9 दो डिजिट के नंबर तो 99 और ये 19 अगर हैं तो क्या 118 से 1/3 आएगा क्या? इसका 1/3 का मतलब क्या है? पहला नंबर 118 तो ठीक है, आगे वाला नंबर 119 होगा, 1/3 आया इसका मतलब उसका अपने पास 1 लेना है। अगर 2/3 आता तो 119 का 2 ही लेते, और अगर टोटल आता तो 119 ले लेते। ये बात ध्यान रखना। तो लास्ट डिजिट क्या 1181 आएगी क्या? ये अपना आंसर है। तो ये था आज का हमारी क्लास, इसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। अगली क्लास में पेज खत्म हो गए, इतने ही हमारे पास इस पर पेज होते हैं। तो आज की क्लास भी खत्म करते हैं और फिर हम लोग अगली क्लास में कल फिर मिलते हैं। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। नंबर सिस्टम पूरा का पूरा बेसिक से डीप से पूरा का पूरा मैं पढ़ा दूंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे सीडीएस का एग्जाम देना, चाहे मेंस देना, चाहे सीपीओ देना, चाहे आप लोग प्री देना, कोई भी देना, ये नहीं बचेगा आपके सामने इसका कोई भी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।